हे हाय गाइड्स, आप सभी का स्वागत है डेली स्टॉक यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। ये शेयर रिसेंटली शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल जिस तरह का मार्केट में सेंटिमेंट है, अभी फ़िलहाल हमारा जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा वीक है। मुझे ऐसा लगता है जब ये बजट पेश होगा उसके आगे जाकर मार्केट डेफिनेटली रिकवर होगा। ये मुझे लगता है आने वाले समय में। ये थोड़ी देर के लिए मार्केट गिरता है, बट उसमें सभी जो इन्वेस्टर होते हैं बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं। अपने जो बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं उसे स्क्वेयर ऑफ करते, एग्जिट करते। ऐसा नहीं करना। देखो, जब मार्केट में तेज़ी रहती है हर कोई उसमें पैसा लगाता है। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट में मंदी होती है, तब उसमें कोई पैसा नहीं लगाने की सोचता भी नहीं। अगेन एक बात मैं आपको बताऊँ, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर उन सभी लोगों ने मार्केट जब गिरा हुआ था, जब मार्केट में शेयर सभी से सस्ते मिल रहे थे, तब उन लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट किया। उन्होंने तब पैनिक नहीं किया। उनके उस टाइम की जो पोजीशन थी उनको उन्होंने स्क्वेयर ऑफ नहीं किया और बड़े ही शांत तरीके से उन्होंने मार्केट में काम किया। और तो आपको को भी यही बात करना है। देखो दोस्तों, अपने को सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स इस गिरी हुई मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। यदि पहले से कोई अच्छे क्वालिटी के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में है तो उनको एवरेज करते रहना है टाइम टू टाइम। तो इस स्टॉक के बारे में आपको बात करूँ, स्टॉक मेनली वर्क करती है सोलार सेक्टर में। सोलार सेक्टर में कंपनी काम क्या करती है उसके बारे में हम डिटेल जाने तो कंपनी सोलार पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। कंपनी उनके प्रोडक्ट्स इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। कंपनी का बिजनेस एकदम फ्यूचर का है। फ्यूचर के सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो कंपनी के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। सीधा डायरेक्टली हम कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप अभी फ़िलहाल 63,000 करोड़ के अराउंड कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का करंट प्राइस हम देखें तो 2,196 रुपीज़ का कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है। कंपनी का हाई हम देखें तो कंपनी का हाई 3,743 रुपीज़ का कंपनी का हाई है। तो कंपनी के हाई से अभी फ़िलहाल ये स्टॉक बहुत ही कम वैल्यूएशन पे रेट्स पे हमें मिल रहा है। तो इस टाइम पे हम इसे एवरेज भी कर सकते हैं। यदि ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में नहीं है, आपको IPO से नहीं मिला, तो आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म की वजह से अपने पोर्टफोलियो में पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक का पी मुझे डिसेंट लगता है, 63 का स्टॉक का पी है। ROC और ROE के बारे में हम बात करें तो ROC 43 का ROC है और ROE 33 का ROE यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगेन एक परफेक्ट ROC और ROE यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में हम बात करें और कंपनी का क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में हम बात करें तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली हेल्दी मेंटेन रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखें तो कंटिन्यूसली हेल्दी मेंटेन रखा है। और सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। अगेन एक मुझे अच्छी बात लगती है कंपनी के लिए। कंपनी आगे कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपनी के सेल्स देखें, एक्सपेंस देखें और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एकदम बढ़िया लेवल पे ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम ग्रोथ देखें तो मैसिव एग्रेसिव कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। अच्छी बात लगी मुझे कंपनी के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक नंबर बढ़िया क्वालिटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हेल्दी मेंटेन रखा है और कंटिन्यूसली ग्रोइंग रखा है। अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी जिस हिसाब से बिजनेस कर रही है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कंपनी आगे जाकर डेफिनेटली बढ़िया काम करेगी और कंपनी का सेक्टर मुझे बढ़िया लगता है। कंपनी को ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स मिलती जाएगी और जिस हिसाब से इंडिया में सोलर की नीड्स आने वाले समय में होने वाले, उस हिसाब से कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा मुझे दिख रहा है और उससे डायरेक्टली फ़ायदा अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी दिलवा कर रहेगी। यहाँ पर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा पुराना डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ एक क्वार्टर का यहाँ पर डाटा हमें अवेलेबल है। उससे देखकर हम कंपनी के बारे में अंदाज़ा लगाएं तो कंपनी के प्रोमोटर के पास 64% अराउंड स्टेक है, FIS के पास 1% अराउंड स्टेक है और DIS के पास 2% अराउंड स्टेक है और पब्लिक के पास 31% अराउंड स्टेक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बढ़िया लगता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग मुझे ठीक लगती है। FIS और DIS की होल्डिंग भी मुझे ठीक लगती है, एवरेज होल्डिंग है, बट यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा है FIS और DIS के आगे अगेंस्ट हम कंपेयर करें तो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बढ़िया लगता है। कंपनी का सेक्टर मुझे एकदम टॉप का लगता है और कंपनी भी टॉप की है, तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के उससे पोजीशन बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो देखो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर से एक बार नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।